जय हिंद साथियों, वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री के अपने दो टॉपिक हो चुके हैं, आहार एवं पोषण फर्स्ट है एवं आहार एवं पोषण सेकंड। आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में तीसरे टॉपिक की, पशु चिकित्सा संबंधी औषधि व उपकरण। क्या टॉपिक का नाम रहेगा? मेडिसिन एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन वेटरनरी साइंस। जो पशु चिकित्सा है या वेटरनरी डिपार्टमेंट है, वेटरनरी साइंस है, वहाँ पर कौन से उपकरण, कौन से यंत्र और कौन से औषधियाँ या दवाइयाँ यूज होती है, उनके बारे में अपन देखेंगे। आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ से टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें कि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही पिछले 2 टॉपिक की तरह ही इसका है मार्किंग की गई है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। बर्डिजो कैस्ट्रेटर का क्या कार्य है? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बर्डिजो कैस्ट्रेटर का क्या कार्य है। अब आंसर किस तरीके से देना मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कैसे देंगे आप। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बर्डिजो कैस्ट्रेटर, अंडरलाइन करेंगे कि साहब ये है बर्डिजो कैस्ट्रेटर। अब इसका कार्य लिखेंगे। तो बर्डिजो कैस्ट्रेटर होता क्या है, ये देखिए, एक प्रकार का उपकरण है, यंत्र है, जो कि वेटरनरी में यूज होता है। क्या काम करता है अभी बता देता हूँ। तो बर्डिजो कैस्ट्रेटर का कार्य क्या है? बर्डिजो कैस्ट्रेटर का कार्य होता है पशुओं को बधिया करने के लिए। क्या करने के लिए? पशुओं को बधिया करने के लिए। ठीक, नर पशुओं को बधिया करने में, नर पशुओं को बधिया करना किसके द्वारा होता है? बर्डिजो कैस्ट्रेटर। अब ये बधिया क्या होता है? ठीक, एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है बधियाकरण। हिंदी में कहा जाता है उसको बधियाकरण और इंग्लिश में इसको बोला जाता है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन। अब क्या होता है ये बधियाकरण क्या है, कैस्ट्रेशन क्या है, समझना। देखो, जो नर पशु होता है ना, नर पशु के अंदर ये प्रोसेस की जाती है बधियाकरण की या फिर कैस्ट्रेशन की। ठीक, तो इस प्रकार से जो नर पशु का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो उसके अंदर क्या होता है? स्क्रोटम होते हैं। क्या होते हैं? स्क्रोटम। ठीक, वृषण कोश, वृषण कोश। ठीक, सबसे पहला भाग क्या होता है? वृषण कोश। इस वृषण कोश के अंदर क्या होते हैं? इस वृषण कोश के अंदर क्या रहेंगे? टेस्टिस रहते हैं। क्या रहते हैं साहब? टेस्टिस। क्या रहते हैं? टेस्टिस, जिनको टेस्टिकल भी कहते हैं, टेस्टिकल भी कहा जाता है। ठीक, इन टेस्टिस या टेस्टिकल के अंदर क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किनका होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किन के अंदर? टेस्टिस या शुक्राणु के, इसके टेस्टिस या टेस्टिकल के अंदर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण के अंदर क्या होते हैं? वृषण होते हैं। ठीक, कुछ 2 होते हैं संख्या में। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक, इस प्रकार से होते हैं। क्या 2 होते हैं? देखो, ये जो ऊपर वाली जो लेयर दिख रही है थैली जैसी, ये थैली जैसा जो भाग दिख रहा है, इसको बोला जाता है वृषण कोश। इंग्लिश में स्क्रोटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्रोटम बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक ये है और एक ये है, 2। ये दोनों क्या है? ये है वृषण। क्या है ये? वृषण है, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टिस। टेस्टिस। ठीक, और ये एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है जो दोनों वृषण से जोड़ी है, इसे कहा जाता है वृषण रज्जु। क्या है ये? वृषण रज्जु। क्या है? वृषण रज्जु, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक, अब ध्यान से सुनना क्या होता है। यह है बर्डिजो कैस्ट्रेटर, चिमटा, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको चिमटा। लोकल लैंग्वेज में इसको चिमटा बोला जाता है। क्या बोला? चिमटा। चिमटे जैसा है ना। अब इसमें क्या करते हैं, जो नर पशु होता है, क्या होता है? नर पशु होता है। अब मान लो अपने को क्या करना है भाई, अपना उद्देश्य क्या होता है कि जब नर पशु और मादा पशु मिले तो जो किस्म डेवलप होगी, जो नई किस्म बनेगी, वो अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाली। तो उसके लिए वैसा पशु होना चाहिए, नर पशु अच्छा होना चाहिए। अब क्या होता है, गलती से कभी कभी क्या हो जाता है, नेचुरल मीटिंग होती है, जैसे नर पशु और मादा पशु के बीच में नेचुरल मीटिंग होती है, प्राकृतिक रूप से दोनों मिलते हैं और फिर बछड़ा या बच्चियां पैदा होती है। तो यदि ऐसा नर पशु के स्पर्म चले गए, ठीक है ना, जो शुक्राणु है नर पशु अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसके अंदर स्पर्म जो है वो खराब क्वालिटी के हैं, ठीक, और उससे मैटिंग हो गई मादा पशु की, तो जो बछड़ा पैदा होगा वो भी कैसा होगा, खराब क्वालिटी का होगा,
ठीक है ना, उसकी भी जो वर्किंग कैपेसिटी रहेगी उससे भी कैसे रहेगी, कम रहेगी, लो रहेगी। तो उसी से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, बधियाकरण की प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं, बधियाकरण की प्रोसेस करते हैं। मतलब क्या करते हैं, शुक्राणुओं के निर्माण को कम कर देते हैं या फिर खत्म कर देते हैं। ठीक, चाहे फिर मेटिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बछड़ा या बच्चियां नहीं पैदा होगी उससे। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है बधियाकरण। अब बधियाकरण की प्रोसेस में करते क्या है, क्यों करते हैं, मैंने समझा दिया आपको। ये जो वृषण रज्जु है ना, इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड को, इसका काम क्या है, जो ये वृषण है, ये टेस्टिस जो है, इनमें ब्लड पहुंचाना है। ये भी क्या है, एक प्रकार की सेल है। तो इनमें जब तक खून नहीं जाएगा ये अपना फंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी के हर एक पार्ट को ब्लड चाहिए। तो ब्लड इस नस से जाता है जिसको बोला जाता है वृषण रज्जु, स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो इस चिमटे की सहायता से, बडिजोकेस्टेटर की सहायता से इस वृषण रज्जु को दबा देते हैं। क्या कहते हैं, दबा देते हैं। तो दबा दिया, यहाँ से ब्लड आ रहा था, क्या आ रहा था साहब, ऐसे देखो, इसके अंदर से ब्लड आ रहा था, इन दोनों के अंदर क्या आ रहा था, ब्लड आ रहा था। वृषण रज्जु से क्या आ रहा था, ब्लड आ रहा था दोनों के अंदर। अब यहाँ पर दबा दिया तो क्या ब्लड आएगा, ब्लड नहीं आएगा। और जब ब्लड नहीं आता है, खून रुक जाता है, तो क्या होता है, ये दोनों जो वृषण होते हैं सूख जाते हैं। क्या हो जाता है, सूख जाते हैं, सूख जाते हैं या फिर निष्क्रिय हो जाते हैं। और निष्क्रिय होने से इनके अंदर क्या, शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, किसका, शुक्राणु नहीं बनते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है बधियाकरण या फिर कैस्ट्रेशन। तो आ गया समझ कैस्ट्रेशन क्या होता है, कि बडिजोकेस्टेटर की सहायता से नर पशु की वृषण रज्जु को दबा दिया जाता है, जिससे खून किसके अंदर, वृषण के अंदर बंद हो जाता है जाना, रुक जाता है, जिससे शुक्राणु, ये जो होते हैं वृषण होते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और इनएक्टिव होने से उनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। इसी प्रोसेस को बधियाकरण कहा जाता है। ठीक, तो बडिजोकेस्टेटर का काम क्या हुआ, नर पशु को बधिया करना। अब बधियाकरण समझ में आया, बधियाकरण क्या है, तो ये है बधियाकरण। और ये जो यंत्र है इसको बोला जाता है बडिजोकेस्टेटर। चिमटे जैसा होता है आपका, ठीक, क्या होता है, चिमटे जैसा। इसको दो हाथ से पकड़ा जाता है, ठीक, और जो वृषण रज्जु है उसको ऐसे दबा दिया जाता है। ठीक, याद रखना। तो डायग्राम बना के आ जाओ तो और भी अच्छा है। और तो डायग्राम इस प्रकार से बना के आ जाना। अगला क्वेश्चन है, पशु चिकित्सा में प्रयुक्त कोई 4 उपकरणों के नाम एवं उनके उपयोग लिखिए। भाई क्वेश्चन क्या है कि पशु चिकित्सा में जो उपकरण यूज होते हैं उनमें से सिर्फ 4 के नाम लिखने हैं और उनके एक एक उपयोग भी लिखने हैं, कि भाई उपकरण क्या है, उसका नाम क्या है, उसका उपयोग क्या होता है, किस काम में आता है वो। ठीक, तो आंसर क्या लिखोगे भाई, जैसे मैंने लिखने का तरीका बताया है कि पशु चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले उपकरण इस प्रकार हैं। नाम डाल देना, पहले नंबर पे डालोगे आप, जैसे कि मैं डालता हूं, मैंने डाल दिया जैसे खुरेरा। पहला उपकरण है खुरेरा। क्या है, खुरेरा। इंग्लिश में इसको बोला जाता है ग्रूमर, ग्रूमर बोला जाता है। जनरली ये क्या होता है, ब्रश होता है। क्या होता है, ब्रश होता है, या ब्रशर भी बोल सकते हैं आप इसको। हिंदी में खुरेरा। नाम आ गया पहला खुरेरा। अब खुरेरा का कार्य क्या है वो भी पूछा उसने, नाम एवं उपयोग। चलो उपयोग पूछिए आपको, उसका कार्य पूछिए, उसका महत्व पूछिए, ठीक है ना, आंसर वही आएगा। कार्य, उपयोग, महत्व सब एक ही चीज होती है। ठीक, तो खुरेरा का कार्य क्या होता है। अब खुरेरा होता है क्या, एक प्रकार का ब्रश है। ये देखो डायग्राम में क्या है, एक प्रकार का ब्रश होता है जो पशुओं के शरीर की साफ सफाई करने के लिए यूज होता है। तो खुरेरा का उपयोग क्या हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, नोट कर लेना। जो खुरेरा उपकरण होता है उसका उपयोग, एक ब्रश होता है एक प्रकार से, ठीक है। तो इसका उपयोग पशुओं के शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए होता है। साथ ही साथ पशुओं में रक्त संचार बढ़ाने में भी ये सहायक होता है। जब पशु के शरीर के ऊपर ऐसा ब्रश फैला जाता है, ठीक है ना, ब्रश को ऐसा चलाया जाता है, तो क्या होता है, उससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और आपको पता है जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो फीमेल एनिमल है, मतलब जो मादा पशु है, उसके अंदर दूध का उत्पादन अधिक होगा और जो नर पशु है वो हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहेगा। तो खुरेरे के काम क्या हो गया, खुरेरा का कार्य अगर कोई आपसे पूछे तो लिख देना। पशुओं के पहला कार्य, पशुओं के शरीर की गंदगी को दूर करना या साफ करना, और दूसरा पशुओं में रक्त संचार को बढ़ाना। 2 कार्य बता दिए मैंने, एक आपको जो भी याद रह जाए वो आप बता देना। दूसरा नंबर 4 पूछा है, 4 ही लिखेंगे। ठीक, ये होता है खुरेरा। ये क्या है साहब, खुरेरा। ये देखो पशु खड़ा है, उसके ऊपर ये ब्रश चलाया जा रहा है, तो शरीर साफ हो जाएगा, साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी उसका बढ़ जाएगा। ठीक, एक होता है साहब आपका ये वाला, क्या है ये आपका थर्मामीटर। थर्मामीटर, इंग्लिश में इसको थर्मोमीटर ही कहा जाता है। थर्मोमीटर
क्या कहा जाता है? थर्मामीटर। अंडरलाइन करना मत भूलना, क्या करना? अंडरलाइन करना मत भूलना हेडिंग को, मेन हेडिंग को हमेशा अंडरलाइन करना है आपको। तो क्या है? थर्मामीटर है। अब इसका उपयोग आप सबको पता, थर्मामीटर का उपयोग क्या है? शरीर का तापक्रम ज्ञात करने में। जैसे पशु बीमार हो गया है, वह पशु क्या है? अस्वस्थ हो गया है, बीमार हो चुका है, तो उसके शरीर में, जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपना भी तो देखता है कि इसको फीवर कितना है, कितना बुखार है, कितने डिग्री सेल्सियस बुखार है इसको, ठीक है। तो ऐसे कैसे शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर का यूज होता है, ये आप लिख के आ जाए। थर्मामीटर का यूज क्या है? शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए यूज होता है, ठीक। एक होता है प्रोब। क्या होता है साहब? एक प्रोब होता है, वो अपन देख लेंगे। चलो तीसरा मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे जो आपको याद आ जाए वो। जैसे मैं बता दूं टीट साइफन, टीट साइफन, क्या गया? टीट साइफन, इंग्लिश में भी इसका यही नाम है, टीट साइफन ही बोलते हैं इसको, ठीक। क्या है? ये है, ये तो थर्मामीटर है, थर्मामीटर है। और ये होता है आपका टीट साइफन। कौन सा साइफन? टीट साइफन, ठीक। अब इसका कार्य ये है टीट साइफन, जो तीसरे नंबर का डायग्राम है ना, ये बना, ये है टीट साइफन। अगर इसका आपको वर्ग पूछ ले कि साहब टीट साइफन का वर्ग क्या होता है, तो देखो पशु में क्या होता है, ये क्या है? पशु का आयन है। और ऐसे क्या होता है? टीट्स होते हैं, थन होते हैं, 4 थन होते हैं। कितनी होती है इनकी संख्या? 4 होती है। जो मादा पशु होता है उसका ये क्या है? आयन है। तो इस आयन में क्या जब रोग हो जाता है, कौन सा रोग? थनैला रोग, एक डिसीज होती है थनैला रोग, ठीक। थनैला रोग होता है तो जो दूध बन रहा है आयन के अंदर, यहाँ पर क्या बनेगा? दूध बनेगा। तो उस दूध के अंदर क्या हो जाते हैं? बैक्टीरिया आ जाते हैं। क्या जाते हैं? बैक्टीरिया हो जाते हैं। और दूध जो होता है, ये जो दूध बनता है यहाँ पर, इस दूध के अंदर आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, दूध सड़ने लग जाता है, ठीक। दूध के अंदर लच्छे बनने लग जाते हैं, गुच्छे बनने लग जाते हैं, ठीक। तो इसी खराब दूध को क्या करने के लिए? निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? टीट साइफन का। कैसे? देखो यहाँ पर एक छेद होता है, ये पीछे से इसको करेंगे और इंजेक्ट कर देंगे, और जो भी खराब दूध है आयन के अंदर का वो सारा बाहर निकाल लेंगे अपन सक्शन के थ्रू, ठीक है ना। पाइप की तरह समझ लीजिए इसको, पीछे से निकाला, इंजेक्ट किया, वो सारा दूध खींच लिया बाहर। टीट साइफन है। तो क्या हुआ? जब पशु को थनैला रोग हो जाता है तो खराब दूध को बाहर निकालने के लिए टीट साइफन का यूज होता है, नोट कर लेना। दूसरा उपयोग क्या होता है? टीट साइफन के द्वारा ही जब थनैला रोग होता है तो मलहम अंदर पहुंचाने के लिए भी इसी का यूज होता है। अंदर की तरफ मलहम कैसे लगाओगे? टीट साइफन से ही लगाओगे। तो ये 2 काम होते हैं टीट साइफन के द्वारा, ठीक। तो थनैला रोग की पहचान भी हो रही है, किसकी? थनैला रोग की पहचान के लिए, थनैला रोग में खराब दूध को बाहर निकालने के लिए, और थनैला रोग जब होता है तो मलहम को अंदर पहुंचाने के लिए भी टीट साइफन का यूज होता है। ये 3 कार्य हैं टीट साइफन के, याद रखना आप। अगला होता है आपका, ये जो दिख रहा है ये है फोर्सेप, 3 हो गए। चौथा है आपका फोर्सेप। फोर्सेप, अब फोर्सेप का यूज क्या होता है आपने देखा होगा, ठीक है ना, हमने मूवियों में देखा होगा मैक्सिमम टाइम पर, ठीक है ना साहब। फोर्सेप का यूज क्या होता है, ठीक। तो शल्य क्रिया के समय काम आता है। कौन सी क्रिया के समय? शल्य क्रिया जब की जाती है, आप लिख देना शल्य क्रिया में काम आता है, ठीक। तो 4 के पूछे थे साहब अपन ने, पशु चिकित्सा में प्रयुक्त कोई 4 उपकरणों के नाम। तो नाम हो गए खुरेरा, थर्मामीटर, टीट साइफन, फोर्सेप, ये नाम। अब इनका उपयोग तो बता दिया, खुरेरा का उपयोग क्या है, थर्मामीटर का क्या है, टीट साइफन का क्या है, फोर्सेप का क्या है। ये है फोर्सेप, क्या है ये है फोर्सेप, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रख लेना, ये क्या है आपका? फोर्सेप है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। केवल उपयोग लिखिए कोई 2, इनमें से किसी 2 के उपयोग लिखना है। अब पिछले इसमें बता दिया है मैंने किसका क्या उपयोग है। केवल उपयोग लिखे कोई 2, ये 4 जो चीजें दी रखी ना, 1 2 3 4, इनमें से सिर्फ 2 के उपयोग लिखना है, ठीक। तो खुरेरा का मैंने बता दिया आपको, टीट साइफन का मैंने बता दिया है, थर्मामीटर का भी अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। क्या है? प्रोब है। अब प्रोब का उपयोग कहाँ पर होता है इसको आपको समझना है, ये प्रोब का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक। देखो जब पशु को कोई घाव हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए ये क्या है? पशु का पैर है,
ये कौन सा हिस्सा है? जांघ वाला हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है? जांघ वाला हिस्सा है। मान लो पशु के जांघ पर क्या लग गई है? चोट लग गई है। क्या लग गई है? चोट लग गई है। इस प्रकार से ये लो क्या लग गई है? चोट लग चुकी है, ऐसा चीरा लग चुका है, कट चुकी है जांघ, ठीक है, किसी भी कारण से कट गई होगी, ठीक। तो क्या होता है? प्रोब एक उपकरण होता है। क्या होता है? उपकरण होता है, ठीक, नली जैसा। तो उसको ऐसा डालते हैं घाव के अंदर। ये डाला अपन ने, इससे क्या पता चलती है? घाव की गहराई का पता चलता है। पहला पॉइंट प्रोब। प्रोब का उपयोग क्या लिख के आओगे? घाव की गहराई नापने में। भाई घाव कितना गहरा है, कितना गहरा घाव है, किसके थ्रू पता चलता है? प्रोब के थ्रू पता चलता है अपने। किसके थ्रू पता चलता है? प्रोब के द्वारा हमको पता चलता है घाव की गहराई कितनी है। दूसरी बात, जो वो घाव लगा है उसकी गहराई कितनी है, ये तो पहला काम। दूसरा, घाव के अंदर हवा पहुंचाने में, हवा पहुंचाने में, हवा पहुंचाने में, भाई घाव के अंदर क्या करने के लिए? हवा पहुंचाने के लिए भी इसका यूज होता है। चौड़ा हो जाएगा घाव का मुंह, हवा आसानी से उसके अंदर चली जा सकती है। तो एक तो घाव की गहराई मापने के लिए और घाव के अंदर हवा पहुंचाने में प्रोब का यूज होता है। ये दो इसके क्या है? कार्य है प्रोब के। जो भी आपको याद रहे वो आप याद करके रख लेना, ठीक। चलो और क्या बात करते हैं अपन? चलो एक और समझ लेता हूँ, कैथेटर। एक और होता है, यहाँ पर दिया नहीं लेकिन पांचवें में कैथेटर का यूज क्या है? एक यंत्र होता है कैथेटर। एक और होता है जिसको कैथेटर बोला जाता है। कैथेटर, इसका क्या कार्य? इसका पूछा जाता क्वेश्चन आपको, भाई ये नाम नहीं देना, कोई और नाम दे दे, जैसे कैथेटर दे दिया तो इसका कार्य क्या होता है? इसे यूरिनरी ब्लैडर को खोलने के लिए उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं किसको खोलने के लिए? यूरिनरी ब्लैडर। आप यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है समझो, मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूं। जो ह्यूमन का उत्सर्जन तंत्र होता है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है, ठीक, उसमें आपने देखा हो कुछ इस प्रकार से होता है। ये क्या है साहब? दो किडनी होती है। क्या होती है? दो किडनी इस प्रकार से होती है, आपने देखा होगा। देखो अपने शरीर में ये एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना, जिस शरीर का जितना भी अपशिष्ट होता है वो इसके थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है ना। उसके लिए ये तंत्र उपयोगी होता है, पशुओं में भी होता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से समझा रही है, ह्यूमन का बताया मैंने, ठीक है, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है जनरली, भाई साहब ये क्या है? किडनी है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये किडनी का स्ट्रक्चर है। ये दोनों क्या है? ये और ये, इनको बोलते हैं किडनी। गुर्दा, क्या है? गुर्दा बोला जाता है, ठीक। किडनी इंग्लिश में इनको किडनी बोल, दो होती है, ठीक। अपने अंदर किडनियां कितनी होती है? दो होती है, राइट और लेफ्ट की। अब इसको समझना। अब क्या होता है, इनसे से पाइप, ये स्ट्रक्चर जोड़ा है, पाइप नलियां जुड़ी है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर। यही है यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ये है। अब ये क्या करते हैं? मूत्र का निर्माण होता है, जो पेशाब होती है ना उसका निर्माण होता है, और वो इकट्ठी कहाँ पर होती है? यहाँ पर। क्या इकट्ठी होती है? यहाँ पर पेशाब इकट्ठी होती है। क्या होती है? पेशाब इकट्ठी होती है, ठीक। और जब ये ब्लैडर पूरी तरीके से भर जाता है, ठीक, तो ये जो छेद है ये ओपन होता है और पेशाब बाहर निकलती है, अपन पेशाब करते हैं। इस प्रकार से जो वेस्ट होता निकलता है पेशाब के रूप में, यूरिन, पेशाब बाहर निकलती है। तो यहाँ पर क्या होता है? पेशाब इकट्ठा होता है। ये क्या है? ये पेशाब है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, किसी कारण के वश क्या हो जाता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये ओपन नहीं हो पाता। क्या है? इसका मुंह खुलता नहीं है, छेद खुलता नहीं है, और क्या इसके अंदर पेशाब पूरी इकट्ठी हो जाती है। और आपको पता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेशाब का रुक जाना।
क्या बोलते हैं, पेशाब रुक गई। मतलब क्या होता है, यही कि जो यूरिनरी ब्लैडर है ये ओपन नहीं हो रहा है, खुल नहीं रहा है इसका छेद, ठीक। तो इसी को ओपन करने के लिए किसका यूज होता है, कैथेटर का। कैथेटर ऐसे डाला जाता है, उसका मुंह ऐसे चौड़ा हो जाता है, तो जो अंदर का पेशाब था वो बाहर निकल आता है। आई बात समझ में। तो यूरिनरी ब्लैडर को खोलने के लिए उपयोग करते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है शरीर के अंदर, जिसके अंदर मूत्र इकट्ठा होता है, यहाँ से पेशाब बनेगा, ठीक है ना। यूरिन यहाँ पर क्या बनता है, ऐसे तरीके से बनता है यूरिन, ठीक। वो इन पाइप से होते हैं, वो यहाँ पर आएगा इस प्रकार से, और इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अब पेशाब कब लगती है अपने को, जब ये पूरी तरीके से भर जाता है तब अपन पेशाब करते हैं। आई बात समझ में। तो ये भरता है और किसी कारण से जब खुलता नहीं है, मतलब पेशाब रुक जाती है, ठीक। तो जो अंदर यूरिनरी ब्लैडर में जो पेशाब इकट्ठी हुई है उसको निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, कैथेटर को अंदर डालते हैं, जिससे मुंह चौड़ा हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर का मुंह चौड़ा हो गया, सारी पेशाब बाहर निकल जाती है और पशु की जान बच जाती है। अगर ये मुंह नहीं खुलता है तो आपको पता है पेशाब रुकने से क्या हो जाता है, किडनी फेल होने का खतरा रहता है, पशु की मौत भी हो सकती है, पेट फूलने लग जाता है। अगर ये बात समझ में, ठीक। तो कैथेटर का यूज किसके लिए होता है साहब, यूरिनरी ब्लैडर को खोलने के लिए। समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर आपको मैं करवा दूंगा, ठीक। क्योंकि आपको एक किताब में क्या समझ, किताब में सिर्फ आपको ये लिखा मिलेगा कि इसे यूरिनरी ब्लैडर को खोलने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है कौन बताएगा, हम बताएंगे। समझा दिया कैसे समझ जाना है ऐसे। तो एनिमल के अंदर भी सारी प्रोसेस ऐसी ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो पेशाब भी करते हैं ना, करते हैं पेशाब, देखा है पेशाब करते हैं, हाँ करते हैं पेशाब। तो ये होता है कैथेटर, एक उपकरण, उसका उपयोग ये होता है। और क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। चलो एक यंत्र और होता है, उसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है साहब, ट्रोकर कैनुला। कौन सा यंत्र होता है, ट्रोकर कैनुला होता है। एक और उपकरण होता है जिसका नाम है ट्रोकर कैनुला, उससे भी क्वेश्चन होता है। इसका उपयोग क्या होता है, पेट से, पशु के पेट से गैस बाहर निकालने हेतु ट्रोकर कैनुला का यूज किस में करते हैं, पेट से गैस बाहर निकालने हेतु। अब क्या है, मान लो ये क्या है, पशु का क्या है, ये पेट है। अब इसके अंदर क्या भर गई है, गैस भर गई है। क्या साहब भर गई है, गैस भर गई है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या भर गई है, गैस भर गई। अब ये गैस कैसे भर जाती है, पशु को एक डिजीज होती है, कौन सी, अफरा रोग होता है पशु को। कौन सा रोग होता है, अफरा रोग होता है। अब अफरा रोग क्या होता है, अपचन जिसको बोलते हैं, कि जब पशु ज्यादा खा लेता है, जैसे अपन कभी कभी ज्यादा खा लेता है, अपने अंदर एसिडिटी होती है ना, तो उनके अंदर एसिडिटी को बोला जाता है अफरा रोग। जब पशु ज्यादा चारा वारा खा लेता है तो जो चारा होता है वो पूरी तरीके से पचता नहीं है। क्या होता है, पूरी तरीके से पचता नहीं है, तो पेट में चारा भी है और पानी भी पी लेता है, ठीक है ना। तो लगभग कैसी कंडीशन में चारा भी है जो पचा नहीं है, और उसके साथ में लिक्विड फॉर्मेशन भी, लिक्विड भी आ गया है, पानी भी आ गया है। तो पूरी तरीके से खाना जब पचता नहीं है, पशु के अंदर चारा पचता नहीं है, तो गैस निकलती है। क्या, पेट में गैस बनती है, और गैस बनने से पशु का पेट फूलने लग जाता है। क्या लगने लगता है, फूलने लग जाता है। और आपको पता है पेट ज्यादा फूल जाएगा तो फट भी सकता है, पेट फट भी सकता है, पशु की मृत्यु हो सकती है। तो ट्रोकर कैनुला एक यंत्र होता है ऐसा समझो, ठीक। और पेट में क्या करते हैं, उसमें से दाग देते हैं, तो पेट में क्या छेद हो जाता है, तो उस छेद से सारी गैस बाहर निकल जाती है, ठीक। तो ट्रोकर कैनुला का यूज क्या है, पेट से गैस बाहर निकालने में। अब पेट में गैस कैसी बनती है मैंने बता दिया, अफरा रोग होता है। अब अफरा रोग का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, भोजन का या चारे का पूरी तरीके से नहीं पचना। जब नहीं पचता है, डाइजेशन पूरी तरीके से नहीं होता है, उसका पाचन नहीं होता है, तो गैस बनती है, गैस से पेट फूल जाता है। तो अब क्या करोगे, छेद कर दो। गैस को निकलने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए ना, तो पेट में छेद कर दो। तो ट्रोकर कैनुला से अपन छेद कर देते, गैस बाहर निकलती है अफरा रोग में, ठीक। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। चलो, पशु चिकित्सा में काम आने वाली 4 सामान्य औषधियों के नाम लिखिए व एक एक उपयोग लिखिए। भाई पशु चिकित्सा में कोई भी 4 ऐसी औषधियां जो काम में उपयोग होती है, औषधियां मतलब दवाइयां, मेडिसिन, कोई 4 बतानी है, और उनका एक एक का अपने को उपयोग भी बताना है कि कौन कौन सी होती है साहब, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई से 4 आपको बतानी है, तो जो भी आपके दिमाग में आ जाए मैं आपको सरल बता देता हूँ जो आपको याद रहेगी। पहली, बोरिक एसिड। कौन सा एसिड, बोरिक एसिड।
देखो इसका बहुत सारे यूज होते हैं बोरिक एसिड की। सबसे पहले तो इसका नाम क्या हो गया, दवाई का नाम क्या है, 4 बतानी है, तो एक आ गई बोरिक एसिड, और उसका उपयोग लिख देना आप, घाव को साफ करने में। एक तो घाव को साफ करने में, दूसरा जब खुरपका मुंहपका डिसीज होती है, खुरपका मुंहपका रोग में मुंह के छालों पर लगाने में, मुंह में छाले हो जाते हैं। खुरपका मुंहपका में क्या होता है, खुर जो पैर है वहां पर और मुंह में, ठीक है ना, छाले हो जाते हैं, तो उन छालों को धोने के लिए, साफ करने के लिए बोरिक एसिड का यूज करते हैं, और घाव को साफ करने में भी। ये 2 कार्य होते हैं बोरिक एसिड के। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी आपको याद आए आप तो बस वही याद कर लेना। एक होता है नीला थोता, एक होता है आपका नीला थोता, कॉपर सल्फेट। नीला थोता क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक। अब इसका कोई कार्य पूछे तो क्या बोलना, पेट के कीड़े मारने के लिए इसका यूज होता है, पशु को पिलाई जाती है, तो इसका काम क्या होता है, पेट के कीड़े मारने के लिए। किसका यूज करना है, पेट के कीड़े मारने के लिए। अब देखो पेट में क्या हो जाता है, पशु के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है ना, गोलकृमि कुछ होते हैं, फीताकृमि होते हैं, वो पड़ जाते हैं, जिससे पशु को दर्द होता है पेट के अंदर, ठीक। तो उन कीड़ों को मारने के लिए क्या करते हैं अपन, नीले थोते का उपयोग करते हैं। किसका, नीले थोते का उपयोग करते हैं। दूसरा फुट बाथ के लिए, दूसरा लिख दो यहाँ पर, फुट बाथ, इंग्लिश में वही है फुट बाथ। फुट बाथ के लिए भाई पेट के कीड़े तो मार रहे, लेकिन फुट बाथ के लिए भी उपयोग करता है। अब कहीं नहीं है, आपने गुरुद्वारा देखा है, क्या देखा है, गुरुद्वारा। और आपने देखा जो गुरुद्वारे में जाते हैं तो बीच में एक पानी, बहता हुआ पानी रहता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फुट बाथ। पानी अक्सर बहता रहता है, आपको वहां से क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो आपके पैर गीले हो जाते हैं, ठीक। उसका जनरल सा एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है वो बनाने का, कि कोई भी मंदिर के अंदर, जो गुरुद्वारा है वो उनके लिए मंदिर है, तो कोई भी उसके अंदर जाए, ठीक है ना, किसी प्रकार कोई गंदगी लेकर ना जाए, उसके पैर गंदे नहीं होने चाहिए। तो जब आप पैर डालते हो उसके अंदर, पानी के अंदर बहता हुआ पानी रहता है, ठीक है ना, तो साफ हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, आपके पैर पूरी तरीके से साफ हो जाते हैं, और फिर आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब पशु को खुरपका मुंहपका डिसीज हो जाती है, क्या हो जाती है, जो खुरपका मुंहपका बीमारी होती है, तो आप भी क्या करो, जो गेट होता है जहाँ से पशु अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, जो डेयरी होती है आपका, ठीक है ना, जहाँ पर वो पशु है, जो उनका घर बना है, तो उसके गेट के ऊपर क्या ऐसा फुट बाथ बना दो एक, जैसे गुरुद्वारे में बना रहता है, और उसके अंदर पानी तो बहेगा, साथ में कॉपर सल्फेट डाल दो, नीला थोता डाल दो उस पानी के अंदर। तो जब पशु बाहर जाएगा तो उसमें से क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो जब उसके पैर उसके अंदर से जाएंगे गीले होकर, तो उसके पैर में क्या लग जाएगा, नीला थोता, ठीक है ना। तो उससे जो उसके खुर में छाले हुए हैं और पैरों में जो छाले हुए हैं उनमें आराम मिलता है, ठीक है, उनमें सुधार होता है, वो सुधरने लग जाते हैं। इसलिए नीला थोता का यूज किसमें करते हैं, फुट बाथ में। समझ में आ गया फुट बाथ होता क्या है, बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक, कहीं आपको दूसरी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा होता है नौसादर, एक और होती है जिसका नाम है नौसादर। ये इजी वाली आपको मैं बता रहा हूँ कि नौसादर क्या होता है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, नौसादर एक दवा होती है, ठीक। अब पशु या सर्दी खांसी हो जाती है, जैसे अपने सर्दी खांसी होती है ना, पशु को भी सर्दी खांसी हो जाती है, तो सर्दी खांसी होने में क्या हो जाता है, पशु के गले के अंदर, ठीक है ना, उसके सीने में कफ जमा हो जाता है, जैसे अपने सीने में होता है ना कफ जमा हो जाता है, तो उस कफ को बाहर निकालने के लिए होता है कफ को बाहर निकालने में, भाई जो कफ जमा हुआ है, जब पशु को सर्दी खांसी होती है, जब कफ जमा हो जाता है तो उस कफ को शरीर से बाहर निकालने के लिए नौसादर का यूज होता है। नौसादर के रूप में किस दवाई का, अमोनियम क्लोराइड। कौन सी दवाई, अमोनियम क्लोराइड आपको पशु को खिलानी है, पिलानी है, ठीक है ना, सारा जो कफ होगा वो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। इस चीज को आप रखना, ठीक। दूसरी बात, ये तो 3 हो गई, चौथा आप लिख लो,
कहाँ पर लिखोगे, ऊपर लिख देते हैं अपन, बोरिक एसिड के पास। चौथी आप लिख देना फिनोल। अब फिनोल तो आप सबको पता है, फिनोल का उपयोग कहाँ पर होता है साहब, ठीक है ना। पहला उपयोग तो वही है, क्या, पशुशाला के सफाई के लिए, पशुशाला की सफाई हेतु। आपने देखा हो ना, घर में भी अपन करते हैं ना, पोछा लगाते हैं घर में, पानी में फिनोल डाल देते हैं और पोछा लगाते हैं घर के अंदर। तो बस पशुशाला की सफाई के लिए फिनोल का यूज होता है। किसका उपयोग होता है, फिनोल का यूज होता है। दूसरा, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, किनको, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए। कितनी पूछी थी, 4 पूछी थी, 4 हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी है, अब थक जाओगे, इतनी सारी क्या होती है, दवाइयाँ होती है, ठीक। जैसे फिटकरी हो गई। अब फिटकरी का यूज किस में होता है, पानी को साफ करने में फिटकरी का यूज होता है, ठीक है ना। एक और लिख लो, चलो 5वीं, फिटकरी, फिटकरी, ठीक। कार्य क्या होता है, पानी को साफ करने के लिए। पशु को जो पानी पिलाओगे ना, मान लो गंदा है तो उसको साफ करने के लिए फिटकरी का यूज कर सकते हैं। पानी को साफ करने के लिए, साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, फिटकरी का यूज करते हैं। दूसरी, जब चोट लग जाती है तो वहां से खून निकलता रहता है, तो उस खून को रोकने के लिए, खून के बहाव को रोकने के लिए भी फिटकरी का यूज होता है। यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है तो वो लिख लेना कि खून के बहाव को रोकने के लिए फिटकरी का यूज होता है। तो 2 यूज फिटकरी के होते हैं। 4 से 5 मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, उसके आंसर आपको इस तरीके से ही लिखने हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नीला थोथा का उपयोग लिखिए। अभी मैंने बताया नीला थोथा का उपयोग क्या होता है, पेट के कीड़े मारने के लिए यूज होता है। दूसरा, फुट बाथ के लिए। अभी जस्ट देखा ना अपन ने पीछे कि नीला थोथा का उपयोग किस में था, कॉपर सल्फेट, फुट बाथ के लिए और पेट के कीड़े मारने के लिए। 2 पूछा है, 2 उपयोग आप लिखे आ सकते हैं। नीला थोथा के क्या 2 उपयोग दिए, पेट के कीड़े मारने के लिए और फुट बाथ, ठीक है ना। याद रखना, फुट बाथ मतलब पैर डुबकी, हिंदी में पैर डुबकी बोला जाता है। चिरायता किस रोग को रोकने में उपयोगी। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्यों, क्योंकि एक लाइन के क्वेश्चन, एक लाइन में इनका आंसर आ जाता है कि भाई जो चिरायता होता है किस रोग में क्या होता है उपचार रोकने में उपयोगी है, तो बुखार रोकने में, किसको, बुखार रोकने में उपयोगी होता है, बस, ठीक है ना। मेरे हिसाब से छोड़ देना इस क्वेश्चन को, आए तो लिख देना कि बुखार को रोकने में उपयोगी है, हालांकि क्वेश्चन आएगा नहीं। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को उदाहरण सहित समझाइए। कितने नाम है, 5 नाम है, 5 दवाइयां अलग अलग दी है, इसमें से केवल 3 को समझाना है। मैं आपको 5 समझा दूंगा, जो आपको अपने हिसाब से देख लेना, ठीक। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि किन्हीं 3 को समझाइए, क्योंकि 2 नंबर का पूछा जाना है क्वेश्चन, ठीक। तो अपन देखते हैं इसका आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा आप नंबरिंग करेंगे डायरेक्ट। 1 नंबर डाला, जैसे आपने लिखा ज्वरहारी है, मैं आपको समझा देता हूं। ज्वरहारी, ज्वर मतलब बुखार होता है, हारी मतलब कम करने वाली, ठीक है ना। तो जो ज्वर को कम करे उसको बोलेंगे ज्वरहारी। तो लिख लिया, ज्वरहारी का मतलब क्या होता है, ऐसी दवाइयाँ जो पशुओं के बुखार को कम करने के लिए उपयोग की जाती है, उन्हें ज्वरहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब, ज्वरहारी कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से कई बार आपको पूछा गया है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल, कुनिन, मैं उदाहरण लिख देता हूँ, सिर्फ डेफिनेशन बता दी मैंने, लिख तो नहीं रहा हूं, बस डेफिनेशन बता दी। तो कुनिन, एस्प्रिन, कुनिन और एस्प्रिन, ये 2 उदाहरण है मोस्ट टाइम पे। उदाहरण भी पूछा है ना उसने क्वेश्चन में, तो उदाहरण से आपको बताना है, ठीक है। तो उदाहरण क्या है लिख लेना है अपन। तो कुनिन हो गया, एस्प्रिन हो गया। अगली है पीड़ाहारी। अगला क्या है, पीड़ाहारी। डेफिनेशन सेम ज्वरहारी जैसी, लेकिन ज्वर की जगह क्या कर देना, सिर्फ पीड़ा। ऐसी दवाइयाँ या ऐसी औषधियाँ जो पशु के शरीर की पीड़ा को कम करती हो, पीड़ा को कम करने के लिए उपयोग की जाती है, उन्हें पीड़ाहारी दवाइयाँ या पीड़ाहारी औषधियाँ कहते हैं। कौन सी, पीड़ाहारी औषधियाँ कहते हैं। मतलब जिसको खा लेगा ना पशु को पीड़ा का एहसास नहीं होगा, ठीक है ना। दर्द का मतलब, पीड़ा मतलब दर्द, दर्द को कम करने के लिए, जैसे कि कपूर, कपूर, भांग, कपूर और भांग, इसके भी उदाहरण दो। अगला तीसरा क्या है, दस्तावर। दस्तावर कौन सी औषधियां होती है साहब, ठीक है ना।
दस्तावर का देखो, दस्तावर का ऐसी औषधियाँ होती है जिनसे जो मल होता है ना शरीर के अंदर, पशु के शरीर के अंदर मल, वो आसानी से बाहर निकल आता है, ठीक है ना, उनका डाइजेशन अच्छा हो जाता है। तो ऐसी औषधियों को क्या बोलते हैं अपन? दस्तावर बोलते हैं। क्या बोलेंगे साहब उनको? अपन दस्तावर बोलेंगे, ठीक। जैसे कि नमक, सीरा, नमक हो गया, सीरा हो गया, इसके भी दो एग्जांपल आया। दस्तावर ऐसी औषधियां जो पशुओं के शरीर से मल को आसानी से बाहर निकाल दे, उनका भोजन आसानी से पचे, ठीक, उन्हीं को बोलते हैं अपन दस्तावर औषधियां। अगली होती है वमनकारी, चौथी होती है वमनकारी, इंग्लिश में वोमेटिक्स, ठीक है ना। अब क्या होता है, मान लो पशु ने गलती से कुछ गलत चीज खा ली है, खराब चीज खा ली है, अब उसको शरीर से बाहर निकालना है। क्या निकालना है? शरीर से बाहर निकालना है। तो क्या करो? उल्टी करवानी पड़ेगी पशु को। तो ऐसी औषधियां जो पशुओं को उल्टी करवाने के लिए दी जाती है, मतलब जिनको खाने से पशु को उल्टी होती है, क्या होती है? उल्टी होती है, उन औषधियों को वमनकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वमनकारी, इंग्लिश में वोमेटिक्स। क्या बोला जाता है? वोमेटिक्स। जैसे सरसों का तेल पिला दो, क्या पिला दो? सरसों का तेल। अगर सरसों का तेल अगर पिलाओगे पशु को तो उल्टी होगी, तो जो भी उसने खराब खाना खाया है वो बाहर निकल आएगा। क्या करेगा? वो बाहर निकल के आ जाएगा। इनको वमनकारी कहा जाता है। दूसरा फिटकरी। क्या करो? फिटकरी, फिटकरी दे दो, नमक भी दे दो, नमक का घोल, उससे भी उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये वमनकारी होती है। एक होती है प्रतिजैविक, पांचवी प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या होती है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है उन्हें प्रतिजैविक कहा जाता है। उदाहरण लिख लेना, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन उदाहरण में क्या आ जाएगा? पेनिसिलिन। मोस्ट एमपी उदाहरण है पेनिसिलिन। क्या है? एक प्रकार की प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक हिंदी में, ठीक। इंग्लिश में एंटीबायोटिक, हिंदी में प्रतिजैविक। प्रतिजैविक मतलब ऐसी औषधियां जिनका उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए होता है। उदाहरण पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, टेरामाइसिन। इजी उदाहरण बता रहा हूं जो आपको नाम भी रहते हैं और आपने सुने भी हैं सारे। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैंने आपको पांचों समझा दी है, लेकिन क्वेश्चन में 3 बोला है, तो अब 3 कोई से भी करके आ जाना, ठीक। और याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यही पूछेगा वो, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना इसको देखकर। सुई द्वारा औषधि देने की विधि के नाम बताइए और पोल्टिस का अर्थ समझाइए। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न है। क्या है? एक ही प्रश्न में सामने वाले ने 2 प्रश्न पूछ लिए हैं। पहला तो पूछ रहा भाई सुई द्वारा आपको क्या औषधि देना है पशु को, तो कैसे कैसे देंगे वो बताओ। और एक क्वेश्चन में पूछ लिया उसने पोल्टिस का अर्थ समझाइए। 1 नंबर का ये और 1 नंबर का ये, हो गए 2 नंबर। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न समझ लिए। तो अब दोनों प्रश्न में देखो, पहले तो आंसर इसका देंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे, आधे क्वेश्चन का आंसर, फिर आधे प्रश्न का उत्तर देंगे अपन। कैसे? सुई द्वारा पशु को निम्न प्रकार से औषधि दी जाती है। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। पहले एक लाइन लिखना कि सुई के द्वारा पशु को निम्न प्रकार से औषधि दी जाती है, ठीक। 3 तरीके होते हैं उसके। कितने? 3 तरीके। कितने तरीके साहब? 3 तरीके। एक होती इंटरवीनस, ठीक, एक होती है इंटरमस्कुलर, एक होती है सबक्यूटिनस। ये 3 तरीके होती है। अंतःशिरा विन्यास, अंतःशिरा दी जाती है सुई की। दूसरा अंतः मांसपेशी में दी जाती है, और तीसरी त्वचा के नीचे। किसके नीचे? त्वचा के नीचे। ये इंग्लिश नाम है इंटरवीनस, दूसरा होता है इंटरमस्कुलर और तीसरा होता है सबक्यूटिनस। ये 3 तरीके होते हैं सुई के द्वारा देना, ठीक, याद रखना। कैसे? हिंदी में नाम बता दो सर। इसको बोलते हैं धमनी के अंदर, धमनी के अंदर सुई लगाना, धमनी के अंदर सुई लगाना। ये इंटरमस्कुलर मतलब मांसपेशी के अंदर। अभी समझा दूंगा कैसे। मांसपेशी के अंदर आपको कभी बुखार आया होगा ना, अंदर सुई लगाना, तो आपने इसका अनुभव लिया होगा। अगला होता सबक्यूटिनस, इसका मतलब होता है त्वचा के अंदर या त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे सुई लगाना। पशुओं में 3 प्रकार से सुई के द्वारा औषधि देते हैं, मतलब 3 प्रकार से सुई लगाते हैं। अब सुई लगाना मतलब सुई के अंदर औषधि होगी ना, मेडिसिन, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो देखो इंटरवीनस, इंटरमस्कुलर, सबक्यूटिनस, ठीक है ना, IV, IM और SC।
आप समझो इसको। धमनी के अंदर सुई लगाना मतलब क्या होता है, समझो कैसे लगाओगे, मतलब नस के अंदर सुई लगाना। अब कैसे समझ जाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब कि नस में सुई लगाना। आप यदि जब बीमार पड़े होगे, आपके शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, साहब इसको क्या लगाओ, बोतल चढ़ाते हैं, इसको ग्लूकोज की बोतल लगा देते हैं। ठीक, तो आपने देखा होगा आपको बोतल लगाई जाती है, नस के अंदर सुई लगाता है, वहाँ पर ड्रिप लगाता है ऐसे, तो कहाँ लग रहा है, नस के अंदर, धमनी बोलते हैं उसको, वेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेंस या फिर धमनी, ठीक है ना, उसके अंदर लगाते हैं। तो वो एक प्रकार से होगी। तो पशु को भी बोतल चढ़ाई जाती है, तो इस विधि से चढ़ाना है। लेकिन किस धमनी में लगाई जाती है, नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जुगुलर धमनी, जो पशु की क्या होती है, गर्दन होती है ना साहब, ये तो उनका मुंह ऐसा होता है स्ट्रक्चर पशु का। अब यहाँ पर क्या होती है, गर्दन होती है इस प्रकार से, और ये अगला पैर आ जाता है, ये क्या है, गर्दन है उनकी। ये वाला हिस्सा कौन सा है, गर्दन वाला है। तो इस गर्दन में एक नस होती है, क्या होती है साहब, इस प्रकार से एक नस होती है। इस नस के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है, इस नस के अंदर। तो इस नस का नाम क्या है, जुगुलर, जुगुलर धमनी। इसके अंदर सुई लगाना अपने को, ठीक है ना, क्या लगाना है, सुई लगाना। आ गई बात समझ में। तो जब धमनी के अंदर सुई लगाते हैं तो उसको इंटरवेनस बोला जाता है, धमनी के अंदर सुई लगाना। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, मांसपेशी के अंदर जब आपको बुखार आता है तो डॉक्टर आपको लगाता है सुई। कहाँ लगाता है, एक तो यहाँ पर लगाता है, कहाँ पर लगाता है, एक तो यहाँ पर लगाता है सुई, ठीक है ना, लगाता है डॉक्टर, आपको बुखार आया आपको लगाई होगी, ठीक। और दूसरा, जब छोटे बच्चे तो उनकी कमर पे लगाता है, पीछे की तरफ बैक साइड पे लगाता है सुई, तो उसको बोलते हैं मांसपेशी के अंदर सुई लगाना, ठीक। तो जहाँ पर भी मसल ज़्यादा है, जैसे कि पशु का जो पिछला हिस्सा होता है, ये जांघ वाला हिस्सा, यहाँ पर सुई लगाना, वो इंटरमस्कुलर हो गया। और एक होती है सबक्यूटिनस, कौन सी, त्वचा के नीचे सुई लगाना। तो जो स्किन है पशु की या फिर अपनी जो स्किन है, ये सिंपल, इसके नीचे सुई लगा देना, इसको पकड़ो और सुई लगा दो, इंजेक्ट कर दो, वो होती है तीसरी विधि। तो सुई के द्वारा इन 3 विधियों से सुई लगाई जाती है, फिर औषधि दी जाती है। अब कैसे, मैंने समझा दी है। अब अगला होता है पोल्टिस का अर्थ समझाइए। पोल्टिस होता क्या है, तो कुछ नहीं करना, आपको हेडिंग डालना है पोल्टिस। क्या करना है, पोल्टिस। अब पोल्टिस क्या होता है, सोचो, पशु के शरीर पर, जैसे मान लो पशु का ये पैर है, क्या है, पैर है, यहाँ पर क्या हो चुके हैं, घाव हो चुके हैं, फोड़े और फुंसियाँ हो चुकी है, क्या हो चुके हैं, फोड़े फुंसियाँ हो चुकी है, और घाव बन चुका है, क्या बन चुका है, घाव बन चुका है फोड़े फुंसियों की वजह से। तो कुछ मत करो, यहाँ पर क्या करता है, अलसी का तेल आता है, क्या आता है साहब, सरसों का तेल लो या अलसी का तेल लो, ठीक, उसका लेप लगाओ पहले तो, अलसी के तेल का या सरसों के तेल का लेप लगा दो, और कपड़े से क्या कर दो, बांध दो, लेप लगाकर क्या कर दो, बांध दो उस जगह को। इसी प्रोसेस को बोला जाता है पोल्टिस या पोल्टिस बांधना, मतलब पट्टी बांधना एक प्रकार से। पोल्टिस का मतलब क्या, पट्टी बांध रहे हैं। जहां पर भी पशु को फोड़े फुंसियां हुई है, उस पर क्या करो, अलसी या सरसों का तेल लगाओ और कपड़े से बांध दो, पट्टी बांध दो, उसको बोला जाता है पोल्टिस। आगे बात समझ में क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो आगे बढ़ते अपन। बर्डिजो कैस्ट्रेटर, क्वेश्चन सुनना, बर्डिजो कैस्ट्रेटर, बुल होल्डर, ट्रोकर एंड कैनुला, वेजाइना स्पेकुलम, थर्मामीटर, खरल व मुसली के एक एक कार्य लिखिए। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 दे दिए उसने, 6 यंत्र दे दिए हैं, 6 उपकरण दे दिए, और पूछा उनके एक एक उपयोग लिखो, ठीक है ना। अब उसने पूरे दिए हैं तो सबका लिखना पड़ेगा आपको, भले 2 नंबर का है, लेकिन उसने 6 दे दिए, तो 6 ही के नाम आपको लिखने, काम लिखने पड़ेंगे कि काम क्या है इनका साहब, ठीक है ना, क्योंकि पूछा जाता है साहब कि काम क्या है इनका। आप समझो, पहली बात, पहला बर्डिजो कैस्ट्रेटर बता चुका हूं मैं क्या है, पशुओं को बधिया करने के लिए बर्डिजो कैस्ट्रेटर का काम मैं बता चुका हूं क्या है। दूसरे पे आता है बुल होल्डर, बुल होल्डर। अब बुल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, सांड होता है। क्या होता है, बुल का मतलब क्या होता है, सांड होता है, ठीक, इस चीज को याद रखना। तो बुल होल्डर का मतलब क्या था, पशु को पकड़ने के लिए, पशु को रोकने के लिए, ठीक है, पशु को पकड़ने हेतु, पकड़ने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। पूरी लाइन लिख लेना, ठीक। अगला तीसरा, ट्रोकर एवं कैनुला, इसका भी बता चुका हूं पिछले प्रश्न में। ट्रोकर कैनुला, कि ट्रोकर कैनुला का उपयोग कहां पर होता है, अफरा में होता है, पेट से गैस बाहर निकालने में, बता चुका हूं मैं। चौथा, वेजाइना स्पेकुलम क्या होता है, इसका उपयोग किस में होता है, वेजाइना
स्पेकुलम, इसका उपयोग समझो। भाई जो मैं बता चुका हूँ उसका फिर दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि बोल जरूर रहा हूँ लेकिन लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पिछले प्रश्न में अपन उसको देख चुके हैं। तो विजाइना जो स्पेकुलम होता है उसका उपयोग साहब आप कहाँ पर करते हैं? देखो, जो वेजाइना होती है, योनि होती है पशु की, ठीक है ना, तो उसके परीक्षण के लिए और उसकी साफ सफाई के लिए, ठीक है ना, तो इसका उपयोग होता है योनि परीक्षण, योनि परीक्षण एवं योनि की साफ सफाई हेतु, योनि की सफाई हेतु इसका उपयोग होता है। किसका? विजाइना स्पेकुलम का। विजाइना स्पेकुलम का यूज कहाँ पर होता है? योनि परीक्षण के लिए एवं योनि की सफाई हेतु, ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखना। अगला कौन सा है आपका? थर्मामीटर का बता चुका हूं, पांचवा। थर्मामीटर का भी मैं आपको बता चुका हूं। क्या है? शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए। और छठा यंत्र कौन सा है आपका? खरल व मुसली। सिंपल है, घर में यूज होते हैं वैसे भी खरल एवं मुसली। क्या यूज होता है खरल एवं मुसली का साहब? जो औषधि है, दवाई है, ठीक है ना, क्या यूज होता है? औषधि या दवाई को बारीक पीसने हेतु, बारीक पीसने हेतु, मसाले पीसते हैं ना मुसली के अंदर, घर के अंदर जो मिर्च होती है उसको डाल देते हैं और उसको कुटते हैं मुसली के अंदर, ठीक है ना। तो खरल एवं मुसली का उपयोग कहाँ पर होता है? औषधि एवं दवाई को बारीक पीसने के लिए, पाउडर फॉर्म बनाने के लिए, तभी तब पशु को पिला सकते हो। अब वो टेबलेट थोड़ी खा सकता अपने जैसे, तो उसको अपने बारीक पीसना पड़ेगा और पिलाना पड़ेगी उसको पानी में घोलकर, है ना। तो खरल एवं मुसली का उपयोग करते हैं औषधि या दवाई को बारीक पीसने के लिए। मैंने आपको सभी का बता दिया। एक एक पूछा तो एक एक कार्य लिखेंगे, दो दो पूछता तो दो दो लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन दो दो है नहीं कार्य इनके, एक एक कार्य, इसलिए क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा कि निम्नलिखित के एक एक कार्य लिखिए, और जितने कार्य पूछे उतने आपको लिख के आना है। कैथेटर, बुलनोज पंच, स्पेचुला, ड्रेचिंग बोतल, बुलनास्क, बुल स्टॉप के एक एक कार्य लिखिए। इसमें भी वही वाला है, समझो कैसे। सबसे नंबर एक कैथेटर, बता चुका हूं कैथेटर का यूज क्या है। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको खोलने के लिए कैथेटर का यूज होता है। एक होता है बुल नोज पंच, बुल मतलब सांड, नोज मतलब नाक, मतलब सांड की नाक से कुछ इसका रिलेशन होगा। शब्दों को तोड़कर भी देख लिया करो, क्या करो? शब्दों को तोड़कर भी देख लिया करो, ठीक है ना। चलो, तो बुल नोज पंच का उपयोग क्या होता है? जो पशु का नाक होता है ना, बुल नाक, जो सांड का नाक होता है, ठीक है ना, उसके अंदर छेद करने के लिए ताकि उसको रिंग या छल्ला पहना सके, उसके लिए बुल नोज पंच का यूज होता है, ठीक है ना। लिख लेना, पशु के नासा छिद्र में छेद करने हेतु एवं रिंग, रिंग को क्या बोल सकते हैं आप? छल्ला हिंदी में, छल्ला पहनाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। किसका? बुलनोज पंच का। तीसरा, स्पेचुला या स्पेकुला, जो भी आप बोलना चाहो, स्पेचुला। अब इसका उपयोग कहां पर होता है? देखो, पहली बात मैंने आपको जैसे बुलनोज पंच हुआ तो शब्दों को तोड़कर देखोगे ना तो वहीं उसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा ऐसे भी अपने को दिमाग रखना है, ठीक। देखो, अब जो दवाइयाँ होती है, जो मलहम होता है ना, दवाइयाँ, उनको मिक्स करने के लिए किसका यूज होता है? स्पेकुला का, ठीक है ना। तो औषधियों को मिक्स करने के लिए, औषधियों को मिलाने के लिए, मिलाने के लिए किसका यूज होता है? स्पेकुला का। जो मलहम होते हैं उनको मिक्स करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? स्पेकुला का यूज करते हैं। चौथा, ड्रेचिंग बोतल, ड्रेचिंग बोतल। देखो, एक बोतल होता है, अब पशु अपने जैसे टेबलेट तो नहीं ऐसे खा सकता भाई, टेबलेट तो ऐसे नहीं खा सकता। तो क्या करते हैं, एक बोतल होती है जो कि पानी जैसे जितनी भी दवाइयाँ या औषधियाँ होती है जिनको पशु पिलाने वाली, जो पशुओं को पिलाने वाली औषधियाँ होती है ना, उनको क्या करते हैं, एक बोतल होता है, उसको ड्रेचिंग बोतल कहते हैं, ठीक। उसमें दवाई डाल दो और पशु के मुंह में डाल दो, वो पी जाएगा, गटक जाएगा, ठीक। तो ड्रेचिंग बोतल तो जो पीने वाली औषधियाँ होती है पानी के रूप में, उन औषधियों को देने के लिए आप ड्रेचिंग बोतल का, तो पशु को दवाई पिलाने के लिए। देखो, बांस
या लोहे की बनी होती है, पाइप जैसी लोहे की बनी होती है, पहले तो ऐसा लिखना, बांस एवं लोहे की बनी होती है, या तो बांस की बनी होगी या फिर लोहे की बनी होगी। ठीक, फिर लिखना इसका उपयोग पशु को दवाई पिलाने हेतु होता है, दवाई पिलाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से लिख के आएंगे रैचिंग बोतल का आप कार्य। ठीक, अगला क्या है, बुल मास्क। बुल मतलब सांड, मास्क मतलब जो अपन पहन रहे हैं आजकल, कोरोना में बहुत अपन ने भी मास्क लगाया है। ठीक है, बुल मास्क, बुल मास्क। तो मास्क लगा देते हैं ना। देखो क्या होता है, जैसे पशु को अपन ले जाते हैं खेत में चराने के लिए, ठीक है ना, तो जमीन पर कुछ भी पड़ा है, जैसे बरसाती पन्नी कागज पड़े, उसको खा लेता है। ठीक है ना, तो बुल मास्क पहना देते हैं उसको, चेहरे पर मास्क लगा देते हैं, तो मुंह चौड़ा नहीं कर पाता, कुछ खा नहीं पाता वो पशु। ठीक है ना, तो बुल मास्क एक होता है आपका। ठीक है ना, तो जो बेल का मुंह होता है उसको ढक रहे हैं अपन, तो लिख देना कार्य क्या होगा, बेल के मुंह को ढकने हेतु। अब क्यों ढकते हैं मैंने कारण बता दिया, भाई चल रहा है कुछ भी खा लेता है, ठीक है ना, तो उसका मुंह को ढक दो, आप खा नहीं पाएगा वो। अगला कोई है, बुल स्टाफ, लास्ट बचा आपका क्या, बुल स्टाफ। बुल स्टाफ, देखो बुल मतलब वही सांड, क्या होगा, सांड मतलब सांड से ही कुछ रिलेशन होगा साहब इसका भी, बुल स्टाफ का। ठीक है ना, देखो तो बुल स्टाफ का यूज होता है बैल की या फिर सांड की देख रेख के लिए, बैल या फिर सांड की देख रेख के लिए बुल स्टाफ का यूज होता है। अगली बात समझ में, चलो गतिविधि उसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं, जितने पूछा है उतना ही आंसर, ज़्यादा खिचड़ी नहीं डालना अपने को, बार बार बताऊँ आपको। तो ये अपना तीसरा टॉपिक भी अपना खत्म होता है अच्छी सेशन में, अच्छी क्लास में। ठीक, अगला अपना रहेगा पशुओं के सामान्य रोग, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो आज का अपन एंड कर दिया है, तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना, नोट्स बनाना चाहो तो बना लेना। ठीक, और एक और बात कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, ताकि आपको जो भी हमारे नए वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उनको देख सकें। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं चलता है कि नया वीडियो आया है या फिर नहीं आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी कहें वो भी चैनल से जुड़े हैं। हमारे चैनल तो आपको पता है हमारा क्या है, वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से चैनल बना हुआ है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। जय हिंद, धन्यवाद।